जब माँ बाप अंधे हो जाते हैं तब दुर्योधन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। यदि माँ बाप थोड़ी सी आंखें बच्चों के लिए खोल के रखें कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा, थोड़ी सी आंखें बच्चों के पीछे लगाएं तो बच्चे दुर्योधन ना बने। आजकल के बच्चे दुर्योधन बन रहे हैं क्योंकि बाप भी पैसे में अंधा है, दिन भर पैसे के पीछे भागता है। लड़की भले वहां आतंकवादी संगठन से बात कर रही है, लड़की भले वहां शराब पी रही है, लड़की भले वहां जाके रातों रात पूरी रात वो नाचती है, डिस्को डांस करती है ना मैया। आजकल बड़े बड़े शहरों में लड़के लड़कियां पूरी रात थिएटरों में जाके नाचते हैं, शराब पी पी के यहाँ तक पीते हैं और सवेरे तक बेहोश होते हैं, फिर वहां के लोग घसीट कर उनको उनके घर भेजते हैं। जाओ अब शराब के नशे में उनके साथ क्या ना होता होगा। लेकिन अंधा कौन है? वो बच्चे अंधे नहीं हैं, वो लड़की वो लड़के अंधे। अंधा कौन? उनके 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 माता पिता कौन है? धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र गांधारी जैसे माँ बाप होंगे तो दुर्योधन जैसे बच्चे ही होंगे, अर्जुन जैसे तो नहीं हो सकते। बच्चों के आजकल बड़े बड़े शहरों में, अब तो बड़े छोटे शहरों में भी आप देख रहे हैं, ये लड़का लड़कियां जाके शराब पीते और नाचते हैं। ये वाला डिस्को आप लोग सुनते हैं या नहीं? हाँ या ना? ऐसा होता है ना, पूरी रात शराब पीती लड़कियां पीती हैं साहब। पहले तो लड़के पुरुष पीते थे, जब से लड़कियां शराब पीने लग गई मैंने सुना शराब और महंगी हो गई। ये और ज्यादा पीती हैं। कुछ परसेंट समाज में ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़के हैं। बड़े बड़े शहरों में तो बड़ा बुरा हाल है। फैशन के नाम पर बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े थिएटरों में मैया, वहां पर ना गाने चलते हैं, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी। इन गानों में तुम्हारी लड़की शराब पी पी के, लड़के शराब, कुछ लड़के लड़कियों की बात कर रहे हैं, हम सबकी नहीं, पूरी रात नाचते हैं और फिर माँ बाप कहते हैं बच्चे बिगड़ गए। सावधान हो जाओ, धृतराष्ट्र गांधारी बनोगे, बर्बादी है। इसलिए बाप अंधा है ठीक है, मां तो अंधी ना हो। और तुम तब अंधी हो जब ऑलरेडी ईश्वर ने तुम्हारी आंखें तुम्हें, चलो ना दी होती तो एक बात ठीक थी कि चलो ईश्वर ने दी ही नहीं, पर दी है। और दी है तो देखने के लिए दी है, आंखों में पट्टी बांधने के लिए तो नहीं दी। तो जो स्त्री जानती है कि मेरे बच्चे गलत हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर भी आंखों में पट्टी बांध लेती हैं, जो माताएं, उनके बच्चे दुर्योधन होके समाज को क्षति पहुंचाते हैं और बाद में आपको तो क्षति पहुंचाएंगे। समाज में रहना है तो महाभारत से दूसरी शिक्षा मिल रही है कि हमें धृतराष्ट्र जैसा बाप नहीं बनना और गांधारी जैसी मां बननी है आपको, गांधारी। तीसरी शिक्षा, माता गांधारी ने अपनी आंखों की एक बार पट्टी उतारी थी, बताओ कब? जब 99 कौरव मर गए, दुर्योधन बचा, तो गांधारी को बड़ी चिंता हुई कि मेरा तो वंश समाप्त। तब माता गांधारी ने बुलाया कि तुम कल सारे कपड़े उतार के आना, निर्वस्त्र होकर। ठीक है, कल दुर्योधन चला, भगवान रास्ते में मिल गए। दुर्योधन कहाँ, पूरा निर्वस्त्र होके जा रहे हो? अरे उसने कहा, भगवान ने कहा थोड़े तो कपड़े वपड़े पहनो, टॉवेल तो लपेट लो। माँ ने कहा ऐसे ही आना। अरे माँ तो जब छोटे थे तब ऐसी थी, अब तो बड़े हो गए हो। तो उसने केले के पत्ते की टॉवेल बनाकर भगवान ने कहा ये पहन लो। गांधारी के पास गया, माँ ने आंख खोली, पट्टी उतारी और जहां जहां नजर पड़ी वज्र का हो गया।
शरीर काहे का हो गया? हाँ, माता का शिक्षा तीसरी आपको मिलने जा रही है। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी उतारी तो थी, पर दुर्योधन को बचाने के लिए उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए इन्होंने आंखों की पट्टी नहीं उतारी। भाई आंखों में भी तो कपड़ा ही बांध रखा था गांधारी ने, और कपड़ा खिंच रहा था, तो जाके तुम भी अपना जरा सा कपड़ा तुम भी दे देती, तुम भी जरा अपने बेटे को 2 थप्पड़ मार देती कि दुशासन क्या कर रहा है, अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा है। आंखों की पट्टी उन्होंने उतारी तो सही, पर दुर्योधन जैसे दुष्ट को बचाने के लिए उतारी, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार देती गांधारी मां, तो आपकी भी पूजा होती, समाज आपकी भी पूजा करता। लेकिन आज कोई बाप अपनी बेटी का नाम गांधारी नहीं रखता, क्योंकि ये दुर्योधन की मां है। ये भी गलत को बचाने के लिए आंखों की पट्टी उतारती हैं, सच को बचाने के लिए नहीं। तुमने सच का साथ दिया कब? याद रखना मेरी मां, मरेंगे सब, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, पर मरने के बाद भी आदमी की सच्चाई और आदमी का झूठ रह जाता है। रावण मर गया, लेकिन रावण के मरने के बाद भी रावण का पाप जिंदा। आज तक लोग कहते और सुनते हैं। गांधारी चली गई, लेकिन गांधारी का वो निर्णय आज भी लोग याद करके कहते हैं गलत। इसलिए लोग तुम्हें याद करेंगे। याद तो राम जी को भी करते हैं, रावण को भी, कृष्ण को भी करते हैं, कंस को भी, पर दोनों के याद करने का भाव अलग अलग है। हमें भी लोग याद करेंगे, आपको भी लोग याद करेंगे, बस याद करने वाले का भाव अलग अलग होगा। कुछ ऐसा कर जाना कि तुम्हारे जाने के बाद लोग अच्छे भाव से तुम्हें याद करें, गलत भाव से नहीं। जैसे हम गांधारी के बारे में कह रहे हैं कि माँ ने पट्टी उतारी तो सही, पर गलत को बचाने के लिए। दुर्योधन जैसों को बचा के क्या पाना? आज मैं गांधारी मां से पूछूं, मां सुन रही हो तो सुनना, तुम दुर्योधन को बचाकर क्या चाहती हो? यदि ये बच जाएगा तो ना जाने कितनी द्रौपदियों के कपड़े रोज उतारेगा। तो तुम इसे बचाना चाहती हो, जो अपने बाप के सामने, जो अपने गुरु के सामने, जो अपने पितामह के सामने, जो अपने समाज के सामने अपनी भौजाई के कपड़े उतार सकता है, वो समाज की अन्य स्त्रियों के साथ क्या व्यवहार करेगा? क्या भूल गई माता गांधारी? ऐसे दुष्ट को क्यों बचाना है? इसे तो मर जाने दो, यही अच्छा है समाज के लिए। गलत व्यक्ति को मार देना सही। महाभारत का युद्ध जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि व्यक्ति का पाप बढ़ चुका था, और भगवान ने यह मैसेज दिया महाभारत के द्वारा, देखो पापी कितना भी पावरफुल हो। बताओ, पांडवों की सेना पावरफुल थी कि कौरवों की सेना? जोर से, जोर से, किसकी सेना ज्यादा पावरफुल थी? हाँ, कौरवों की। कौरवों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे वो कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे कर्ण हो। एक से बढ़कर एक धनुर्धर, एक से बढ़कर एक योद्धा दुर्योधन की सेना में थे। लेकिन भगवान ने समाज को मैसेज दिया, पापियों कर लो पाप, अधर्मियों कर लो अधर्म, लेकिन जब विजय होगी तो धर्म की होगी। धर्म की सेना, धर्म की ताकत भले कम हो, धर्म की सेना और धर्म की ताकत यदि कम पड़ेगी तो भगवान कहते हैं मैं धर्म की ताकत बन जाऊंगा और अधर्म को पराजित करूंगा। अधर्म शुरू में तो बढ़ता हुआ नजर आता है। आप भी सवाल करते हैं, महाराज जी गलत काम करने वाला बड़ा तरक्की कर रहा है, पाप करने वाला तरक्की कर रहा, और हम अच्छे काम धर्म से ईमानदारी से चल रहे हैं, हमारे घर में नमक रोटी भी नहीं आ रहा। तो याद रखना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ, अधर्म करने वाला बड़े तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो जितनी तेजी से आगे जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा।
जैसे दुर्योधन बड़ी तेजी से उसने जुआ जीत लिया, पांडवों की संपत्ति को हड़प लिया, बहुत मौज किया, 12 साल का वनवास दे दिया पांडवों को, बड़ा मजा आया। लेकिन उस मजे की सजा जब मिली तो नानी याद आ गई, वंश में कोई रोने वाला। रावण को भी बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब सजा मिली, हाँ, इसलिए ईमानदारी और बेईमानी में इतना अंतर है कि पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे आएगा। ऊपर दो चीजें जाती हैं, एक तो पत्थर जाता है, एक धुआं जाता है, धुआं। तो जो बेईमान होता है, बेईमानी होती है, वो पत्थर की तरह बड़ी तेजी से आदमी ऊपर चला जाता, बढ़ जाता है, लेकिन उसी तेजी से वो नीचे भी आता है। पर अच्छा ईमानदार व्यक्ति, धर्म से जुड़ा व्यक्ति धुएं की तरह, धुआं धीरे 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 ऊपर जाता है। धुएं को ऊपर जाते तो देखा गया है, लेकिन ऊपर से नीचे आते कभी किसी ने धुएं को नहीं देखा। ईमानदारी उस धुएं की तरह है जो आपको सदा ऊपर ले जाती है, पर नीचे लाने का कोई रास्ता नहीं है। जबकि बेईमानी पत्थर की तरह जितनी तेजी से ले जाएगी तुम्हें ऊपर, उतनी तेजी से लाकर पटक देगी। इसलिए मैया सो गई मेरी माँ। तो ईमानदारी से चलो, बेईमानी से नहीं। दुर्योधन और पांडव, महाभारत का युद्ध हुआ, किसकी जीत हुई? पांडवों की जीत। तो जीवन में किसकी जीत होगी, धर्म की या अधर्म की? तो आप किसका साथ देंगे? धर्म का। अच्छा, मुझे एक बात और आपसे पूछनी है, ये बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, कर्ण ने दुर्योधन का पूरा साथ दिया, तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर उसने सही किया कि गलत किया? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? कर्ण का दुर्योधन को साथ देने का निर्णय सही था या गलत था? फटाफट उत्तर दो, सही क्या था? सही क्या था कि वो पांडवों की सेना में आ जाए और जिसका नमक खाया है उसी पर चढ़ाई करें? बताओ बेटा, ओ बेटा, मेरी प्यारी बहन बताओ, दुर्योधन ने कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? सही किया, सही था। मतलब जो दुर्योधन भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, ऐसे अपराधी का साथ देना सही है? जो भरी सभा में एक स्त्री के कपड़े उतार रहा हो, क्या कर्ण जैसे महारथियों को, क्या कर्ण जैसे समझदार लोगों को उस आदमी का साथ देना चाहिए जो भरी सभा में एक नारी के साथ अत्याचार कर रहा हो? आप केवल इसलिए साथ दे रहे हैं कि महाराज जी ये मेरा मित्र है, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसका नमक खाया है। अंग देश का राजा बनाया था कर्ण को। तो मैं आपसे कहूं कि मैं आप लोगों को राजा बनाता हूं किसी जगह का, और मैं आपको राजा बनाऊं किसी जगह का, फिर मैं आपसे कहूं चलो आज किसी स्त्री के कपड़े उतारने चलते हैं, तो आप मेरा इसलिए साथ देंगे कि क्योंकि आपने मेरा नमक खाया है, आपने मेरी रोटी खाई है, इसलिए साथ देंगे? ना साहब, दोस्त का साथ देना सही है, मित्र का साथ देना सही है, पर सही में साथ देना सही है, गलत में साथ देना सही नहीं। दुर्योधन को, कर्ण को चाहिए था कि दुर्योधन को मना करता कि मित्र, भरी सभा में एक स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं, गलत, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पर इसमें नहीं। आजकल लोग तुम्हें शराब पिलाते हैं,
तुम पी लेते हो और कहते हो महाराज जी दोस्ती यारी में पी लेते हैं। अरे सिंपल परिभाषा तुम ना समझ पाए। जो आदमी आपको शराब पिला रहा है वो आपका दोस्त हो नहीं सकता। जो दोस्त होगा वो आपको कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देगा। वो कहेगा कि दोस्त मैं शराब पीता हूं, तू मत पीना मेरे भाई, क्योंकि शराब पीना गलत है। जो दोस्त होगा वो शराब पिलाएगा नहीं। जो पिला रहा है वो दोस्त के रूप में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप उन्हें क्या कहते हैं? दोस्ती यारी। ये आपके दोस्त हैं। दुर्योधन की दोस्ती सही नहीं थी। कर्ण को पता था। अच्छा, कर्ण ने सारे गलत काम इसलिए किए। पहला गलत काम कि दुर्योधन का साथ दिया। सभा में जब नारी का अपमान हो रहा था तब कर्ण ने भी कहा था द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा? जैसे तेरे 5 हैं वैसे ही 6 हो जाएंगे। ऐसा किसने कहा था? कर्ण ने कहा था। अब बताओ, कर्ण जैसे लोग ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्ण ने संगति दुर्योधन की तो जिसकी संगति करेगा रंग उसी का तो चढ़ेगा। अच्छा, कर्ण के बारे में आप कभी पढ़ें तो आपको एक चीज मिलेगी कि कर्ण को अपमानित होना पड़ता था। बचपन में उसे अपमानित, कर्ण को अपमानित होना पड़ता था। तो कर्ण को अपमान इसलिए मिलता था क्योंकि वो कहीं के राजा नहीं थे। तो दुर्योधन ने उन पर एहसान कर दिया कि उन्हें अंग देश का राजा बना दिया। समझिएगा, कुछ लोग आप पर एहसान इसलिए करते हैं कि वो आपका यूज कर सकें, आपको यूज कर सकें। इसलिए किसी का एहसान माथे पर ना रखिएगा। गरीबी 4 दिन की होती है साहब, एहसान सारी जिंदगी का होता है। गरीबी 4 दिन बाद चली जाएगी, एहसान सांस जब तक रहेगी कभी ना जाएगा। और दुर्योधन जैसे लोगों का एहसान सिर पे लेके करोगे क्या? यदि गलत आदमी का एहसान ले लिया तो वो आपसे गलत काम कराएगा। बोलो हाँ। इसलिए कभी गलत व्यक्ति का एहसान, गलत एहसान नहीं लेना चाहिए।